हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स लाया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे, जिसमें मैंने पढ़ाया था रिसोर्स क्या होता है, उसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स में अभी तक हमने पढ़ लिया था कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे नाम ही है नॉन रिन्यूएबल, यानी ये क्या होता है, समय के साथ रिन्यू नहीं होता है। ठीक है, इसके पास रिन्यू होने का एबिलिटी नहीं होता है। अगर ये रिन्यू होने का एबिलिटी नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको रीयूज करने के लिए रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में हर चीज़ तो रिसाइकल नहीं होता, मेटल को छोड़ के। मेटल सर जनरली, मेटल जो होते हैं जनरली रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे इसका नॉन रिसाइकेबल का एग्जांपल सबसे अच्छा फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल को हम क्या कर सकते हैं, ना तो रीयूज कर सकते हैं ना रिसाइकल कर सकते हैं। तो समय के साथ क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको इफेक्टिवली यूज करना है, यानी न्याय संगत तरीके से इसका यूज करना होगा, इसको बर्बाद करने से बचाना होगा। ठीक है, हमें उसका कंजम्पशन को जुडिशियस रखना होगा, न्याय संगत तरीके से इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन रिन्यूएबल के बारे में कि ये ऐसा नहीं है कि ये रिन्यू नहीं होता, ये रिन्यू होता है, लेकिन इसको मिलियंस ऑफ ईयर समय लगता है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मिलियंस ऑफ ईयर, तो अगर एक जनरेशन के लिए खत्म हो गया तो करोड़ों जनरेशन के बाद ये फिर से आएगा, तो फिर हमारे लिए उतना यूज का नहीं रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसका इफेक्टिवली यूज करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको नॉन रिन्यूएबल अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पे। अब मालिकाना हक क्या होता है, यानी अगर कोई भी चीज़ सोर्स है तो उसका एक मालिक हो सकता है, पूरा गांव वाला मालिक हो सकता है, या कोई कम्युनिटी उसका मालिक हो सकता है, उस देश का, जिस देश में वो रिसोर्स मिला उस देश का उस पर अधिकार हो सकता है, या वो किसी देश का अधिकार नहीं, पूरे दुनिया के अधिकार क्षेत्र में है। तो यही सब हम यहाँ पे समझेंगे। जब सबसे पहला हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नाम ही है इंडिविजुअल, यानी सिंगल पर्सन या किसी एक हाउस के मेंबर्स का उस पर अधिकार हो, इंडिविजुअली ओन हो या प्राइवेटेबली ओन भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है हमारा घर, हमारा ज़मीन, हमारे घर के अंदर जितने भी सामान होते हैं, प्लांटेशन, हमारे द्वारा प्लांटेशन जो लगाया जाता है, पास्चर लैंड। ठीक है, और वाटर इन वेल, कुएं का पानी, या पॉन्ड्स, ये सब एग्जांपल इंडिविजुअल रिसोर्सेस में। ठीक है, ये जो पॉन्ड होगा, ये पॉन्ड होगा किसी इंडिविजुअल आदमी का। तो जैसे गांव में होता है ना इंडिविजुअल फंड, उस तरह कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि ये जो रिसोर्सेज होगा ये विलेजर्स के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ओन किया जाएगा। जैसे ग्रेजिंग लैंड, चरने वाला भूमि, जहाँ पे गाय बैल सब जाके चरते हैं। फिर हमारा जो ग्रेवयार्ड होता है वो सब, विलेज पॉन्ड, विलेज का पॉन्ड होता है, एक होता है ना विलेज का, जिसपे सब आदमी का समान अधिकार होता है, सब जाके वहाँ पे अपना छठ ही सब मना सकता है, बहुत सारे चीज़ सब वो करते हैं वहाँ पे, इसलिए विलेज पॉन्ड हो जाएंगे वो, इसलिए वहाँ सबका समान अधिकार होगा। कम्युनिटी ओन रिसोर्स होंगे। पब्लिक पार्क, यानी ऐसा पार्क जिस पे पब्लिक का अधिकार हो, जैसे हम लोग जॉगिंग करने जाते हैं जिस पार्क में, वो पब्लिक पार्क रहता है, किसी इंडिविजुअल का तो होता नहीं है, इसलिए वो कम्युनिटी में आ जाएगा। पिकनिक स्पॉट, जहाँ पिकनिक बनाए जाते हैं। और हम जो अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में जो प्ले ग्राउंड देखते हैं, वो सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब बहुत ईजी चीज़ें हैं, आप अच्छे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑनरशिप में ही नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा रिसोर्सेज जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार हो, इसकी एक्सक्लूसिव राइट हो गवर्नमेंट का। अब तो सोचने की बात है कि दुनिया में इंडिया में अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगा तो उस पर अधिकार तो नेशन का होगा ही। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी सरकार कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, कोई रोड बनाता है, ब्रिजेज बनाता है, तो उसके जहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन करना रहता है उसके इर्द गिर्द अगर किसी इंडिविजुअल आदमी का, पब्लिक का, कम्युनिटी का कोई रिसोर्स जैसे घर पर जाता है, ज़मीन पर जाता है, तो उसको सरकार क्या कहता है, कुछ कंपनसेशन अमाउंट देके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इससे आप सरकार को रोक नहीं सकते हैं। तो ये, इससे हमको समझ में आता है गवर्नमेंट का राइट होता है सारे रिसोर्सेज पे, जिसको वो चाहे वो अपने अंदर ले सकता है। अब हमको एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है टेरिटोरियल वाटर का। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक ऐसा वाटर का बाउंड्री होता है जो हमारे कोस्ट एरिया से 12 नॉटिकल माइल तक फैला रहता है, यानी अगर किलोमीटर में बोला जाए तो 22.14 किलोमीटर तक फैला रहता है। और इस एरिया के अंदर हमको जितना भी रिसोर्स मिलेगा वो सब किसका होगा, नेशन का होगा। और तो एग्जांपल हम नेशनल रिसोर्स का पढ़ सकते हैं, जैसे मिनरल्स होता है, फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, ये सब जो है नेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है,
ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें एक्सक्लूसिव राइट किसका होता है, उस कंट्री का होता है, और वो कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट होगा, वहाँ पे कोई भी मिनरल मिलेगा, फिश मिलेगा, ड्रिलिंग करने का, सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अधिकार किसका होगा, वो उस कंट्री का होगा। ये अधिकार कौन देगा उसको, यूएन के द्वारा मिला है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ तक फैला होता है, तो उस कंट्री के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक। अब 200 नॉटिकल माइल, अब एक नॉटिकल माइल कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल आप आराम से निकाल सकते हैं, 200 इंटू 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। एक ऐसा जोन जो कि किसी कंट्री के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक फैला होता है, और उसमें कोई भी अगर मिनरल मिलता है या कोई भी ड्रिलिंग काम करना है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो उस पर एक्सक्लूसिव राइट किसका होता है, उस कंट्री का होता है। और यह अधिकार किसके द्वारा दिया गया है, यूएन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझ गए होंगे आप। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, नाम ही है इंटरनेशनल, यानी इस पे किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का अधिकार नहीं होगा, इस पे जो अधिकार होगा पूरी दुनिया का होगा, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो अब ये कहाँ इंटरनेशनल रिसोर्स कहाँ पे मिलता है, जैसे हमारा जो मिनरल्स होगा अंटार्कटिका का, जैसे हम लोग सबको पता है अंटार्कटिका किसी देश का नहीं है, किसी कंट्री का उस पर अधिकार नहीं है, वो पूरे दुनिया का अधिकार, इसलिए उसमें कोई भी मिनरल्स मिलता है, वहाँ कोई रिसर्च वर्क करना है तो पूरा दुनिया कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। और भी कुछ कुछ इंटरनेशनल रिसोर्स हैं, जैसे हम कभी कभी शांति के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नेविगेट करते हैं शिप पे, या ओपन एयर में हम जब फ्लाई करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये सब किस में आता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेस में आता है। तो अभी हमने पढ़ा था जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वो 200 नॉटिकल माइल तक था, और वो जहाँ तक फैला 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई मिनरल्स मिलता है तो उस पर अधिकार किसका होता है, उस देश का होता है, ठीक है। लेकिन अगर 200 से जैसे ही बाहर जाता है, बाहर हम निकलेंगे, तब वो किस में आ जाएगा, अगर कोई मिनरल वहाँ पे मिलता है 200 किलोमीटर के बाद, या 370.4 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल के बाद, या 370.4 किलोमीटर के बाद, तो कोई भी मिनरल वहाँ मिलेगा तो उस पर अधिकार किसका होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। और उसमें अगर हमको कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, माइन करना है, यूटिलाइज करना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको आज्ञा लेना पड़ेगा किसका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो ही गया, आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे वो मेरे लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और मैं और भी अच्छे अच्छे कोर्स लाने के लिए मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। थैंक यू।